रोको, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको। चुप करके बैठी रहो। ठीक है, तुम फिर उसी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। गाड़ी तो अपने अड्डे में आगे रुकेगी। नहीं उठूंगी जब तक तुम वादा नहीं करते। जो लोग अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं ना, उन्हें अपने स्टेटस का पता होना चाहिए। मैं यूं ही तुम्हारे सामने हाथ छोड़ के बैठी रहूंगी। तुम अब इस घर की बहू हो, फिर आप उसकी पीढ़ी हो। तुम्हें स्ट्रांगली अपने राइट्स के लिए लड़ना है। प्लीज फिरोज कभी नहीं। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? इसका तस्वीर भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। को आपका बेटा मुबारक हो। प्लीज आप उठ जाए प्लीज। किसी को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं जा रही हूँ। ऐसी बात कभी भूल कर भी मत करिएगा। इससे ज्यादा आपकी औलाद को आपकी जरूरत है। अब मुझे कुछ कब आप समझाएगा कि वो फिरोज की बीवी है, उसे अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए, उसे फिरोज के घर में जाकर रहना चाहिए। वो अच्छे से जानते हैं कि शानज़े दिल की बहुत नरम है और लोगों की बातों में भी जल्द आ जाती है। वो उसे समझाएंगे तो सही, लेकिन आगे चलकर फिरोज की चालाक माँ शानज़े का दिल इस तरह से फेरेगी कि शानज़े बेचारी न चाहते हुए भी वो फैसला कर बैठेगी जो उसने कभी तस्वर भी नहीं किया था। जैसे ही वो घर जाएगी, वहां पर फिरोज की माँ रो रो कर उसके सामने हाथ जोड़ेगी कि वो उसकी बेटी की जिंदगी बख्श दे। अगर वो उसकी बेटी की जिंदगी में रही तो उसका साबका शौहर उसके बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर शानज़े बेचारी खामोश खड़ी रह जाएगी। फिरोज की माँ बहुत ही चालाकी से बोलेगी कि अगर वो यहाँ से नहीं जाएगी तो वो इस जगह से नहीं उठेगी। शानज़े अपनी सास की हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगी और उनसे कहेगी कि उनका बेटा मुबारक हो यहाँ से जा रही हैं। और जैसे ही शानज़े जाएगी, फिरोज की चालाक माँ तो उठकर खड़ी हो जाएगी। उसका मकसद ही यही था कि वो अपनी बहू को घर से निकाले। दूसरी तरफ शहराम की तबीयत काफी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। फरियाल शहराम से कहेगी कि अब उसे नहीं बल्कि उसके होने वाले बच्चे को भी उनकी जरूरत है, इसलिए शहराम को अपना ख्याल रखना चाहिए। शहराम अपनी बीवी की बातें सुनकर मुस्कुरा देगा। अच्छे से जानता है कि उसकी बीवी भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ शानज़े जैसे ही घर से बाहर निकलेगी, रात हो जाएगी और जिस टैक्सी में वो बैठेगी वो एक उबास शख्स होगा। वो शख्स शानज़े को इस तरह परेशान और दुल्हन के रूप में देखकर अपनी आप पर काबू नहीं पा सकेगा। वो उसे लेकर अपने अड्डे की तरफ जाने लगेगा। शानज़े चीखेगी, चिल्लाएगी, लेकिन वो उसे धमकी देगा और खामोश रहने का बोलेगा। शानज़े काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी और गाड़ी से कूद जाएगी।